Hello, good morning students. In this video, we are going to study about metal and non-metal. This is the third chapter of class 10th science. So let us start. The first point of this chapter is metal. सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे व्हाट इज मेटल. ठीक, आप जानते हो मेटल क्या होते हैं. मेटल हैव द प्रॉपर्टी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव चार्ज. जैसे देखो यह हमने लिख दिया, ये कोई मेटल है, इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इस पर क्या है, प्लस चार्ज आया. कैसा चार्ज आया, प्लस चार्ज. तो ऐसे एलिमेंट्स को जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करें और प्लस चार्ज का फॉर्मेशन करें, उन्हीं को हम बोलते हैं मेटल्स. द एलिमेंट्स which donates electrons and form positive charge are known as metals. ठीक, एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब आपके क्या है, मेटल है. बिकॉज ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं और पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं. यानी 1 प्लस बनाता है, Mg 2 प्लस बनाता है, एल्यूमिनियम 3 प्लस बनाता है. अब यहाँ देखो ये जो प्लस चार्ज है 2 3, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया. तो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे उतने ही चार्ज आएंगे. ठीक, देखो यहाँ चार्ज से पहले नंबर्स को लिखा गया, ये बताता है कि कितने चार्ज हैं. अगर हम इसको ऐसे लिख देते +3 तो इसका मतलब ये कोई पॉजिटिव इंटीजर हो जाता. तो ध्यान रखना, चार्ज से पहले नंबर लिख दिया करो अगर चार्ज लिख रहे हो तो इसे बोलेंगे हम क्या, मेटल. तो आपको पता चल गया मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करें, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करें, उन्हीं को हम बोलेंगे क्या, मेटल. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं. ठीक, नॉन मेटल. चलो यही लिख देते हैं नॉन मेटल. नॉन मेटल क्या है, उसी मेटल का उल्टा भाई. तो आपको पता है कि मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करते हैं. तो नॉन मेटल क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे या गेन करेंगे और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करेंगे. जैसे हमने ले लिया नॉन मेटल, ये हमने ले लिया N. ठीक, नॉन मेटल. तो ये अगर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा, कुछ भी आप बोल सकते हो, देन दिस फॉर्म्स निगेटिव चार्ज N-. ठीक, तो ये आपका क्या है, नॉन मेटल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया और निगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन किया. एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं, देखो कई सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे. जैसे हमने लिया ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन या नाइट्रोजन भी लिख सकते हैं. देखो ये नॉन मेटल के लिए लिखा गया है, NaM लिख देते हैं, NM नॉन मेटल. नहीं आपको होगी नाइट्रोजन क्यों लिखा है यहाँ. चलो देखो, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके गेन करके O2- चार्ज का फॉर्मेशन करता है. ये है फ्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 1- चार्ज का फॉर्मेशन करेगा. क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, क्या करेगा, Cl- चार्ज. N है, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, तो क्या बनाएगा, N3-. तो दीज आर नॉन मेटल्स. ठीक, तो मेटल्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज का जो फॉर्मेशन करें. नॉन मेटल्स क्या है, नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करें. हाँ बट ये ध्यान रखना, कुछ चार्ज का फॉर्मेशन जैसे नोबेल गैसेज हो गई, हीलियम, नियॉन, ठीक, आर्गन, Ar, ठीक, आर्गन, ये सब भी क्या है, नॉन मेटल ही हैं, लेकिन ये चार्ज का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. ठीक, तो ये तो वैसे बता दिया मैंने. चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी से रिलेटेड है. अगर किसी एलिमेंट्स के पास, ये सब क्या है, एलिमेंट्स ही हैं, अगर दोनों प्रॉपर्टी आ जाए, मेटल और नॉन मेटल दोनों की, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेटलाइड्स. ठीक, चलिए उसको भी डिस्कस करते हैं. इसको हटा दिया. नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, मेटलाइड्स. मेटलाइड्स. तो मेटलाइड्स हैविंग बोथ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर नोन एज मेटलाइड्स. यानी इनके पास जो प्रॉपर्टी होगी, मेटल की भी होगी और प्लस नॉन मेटल
दोनों की जो प्रॉपर्टी रखते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मेटेलाइट्स। मेटेलाइट्स आपके पीरियोडिक टेबल में कुछ ही हैं, फिक्स्ड हैं, ठीक। तो उनको हम बता देते हैं। देखिए जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी को एसबी से लिखते हैं, ठीक। टेलुरियम और पोलोनियम पीओ, ठीक। इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टीपो। कहीं मान के चलिए पेपर हो रहा है और नकल करवाना है तो लड़कियां हैं, बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब टीपो। बी से बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम, ये सब आपके क्या हैं, मेटेलाइट्स हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टी रखते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, मेटेलाइट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। ये तो आपने देखा मेटल, नॉन मेटल, मेटेलाइट्स क्या हैं। वैसे हमें मेटल, नॉन मेटल ही स्टडी करना है, ठीक। चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं भाई। चलिए इधर हमने लिख दिया मेटल और इधर हमने क्या लिख दिया, नॉन मेटल, और इधर ये हो जाएगी प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, कौन सी नहीं शो करते हैं, ठीक। चलो देखो, सबसे पहले देखो, आप ये तो जानते हो, फर्स्ट अगर हम चार्ज की बात करें तो इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर हमेशा कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये तो आपकी केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगी, इसको नहीं डिस्कस करना है फिलहाल, ठीक। लेकिन डेफिनेशन के लिए ज़रूरी है तो इसको ध्यान रखना। हम बात करते हैं स्टेट कि किस स्टेट में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं। तो मेटल्स जनरली किस स्टेट में रहते हैं, सॉलिड, एट रूम टेम्परेचर, सॉलिड स्टेट में ही रहेंगे। किसको एक्सेप्शन में छोड़ दिया जाए, Hg, इसे बोलते हैं मरकरी, जिसे आप पारा बोलते हो, Hg। ये रूम टेम्परेचर पे किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है, ठीक। और इसलिए जो पारा है Hg, मरकरी है, इसको आप एरोप्लेन में भी नहीं ले जा सकते, क्योंकि अगर ये मरकरी कहीं एरोप्लेन में गिर जाए तो ज़्यादातर एरोप्लेन्स किससे बने होते हैं, एल्युमिनियम से। एल्युमिनियम उसमें क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ये एमलगम बना लेंगे, ठीक। तो वहाँ उससे क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो Hg जो है आपका मेटल ही है, एट रूम टेम्परेचर। ये किस स्टेट में रहता है, लिक्विड। तो ज़्यादातर मेटल आपके सॉलिड स्टेट में रहते हैं, लेकिन Hg रूम टेम्परेचर पर किस में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। और ये कुछ मेटल्स को अपने में क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है, उसी को बोलते हैं अमलगम। हाँ, इनकी बात करें तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं नॉन मेटल, ठीक। सॉलिड, लिक्विड और गैस। चलो थर्ड पॉइंट देखते हैं, कंडक्टिविटी। तो जनरली मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स पूरे क्या होते हैं, कंडक्टर ही होते हैं, कंडक्टर। और ये क्या होते हैं, इंसुलेटर, ठीक। कंडक्टर, इंसुलेटर। अब देखो कंडक्टर का मतलब हो गया जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, उसे कंडक्टर बोलेंगे। जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके उसे क्या बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे ग्रेफाइट को हम ले लें, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आपका क्या है, नॉन मेटल होते हुए भी कार्बन से बना होता है, कार्बन का अलॉय है, ठीक, एलोट्रॉप्स। तो ग्रेफाइट जो है आपका, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। और आप देख सकते हो जो पेंसिल में लगा होता है ग्रेफाइट ही होता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, इसलिए कंडक्टर है, एक्सेप्शन में से नोट करके रखिएगा, ठीक। चलो कुछ पॉइंट्स और बात करते हैं। लस्टर प्रॉपर्टी, लस्टर का मतलब होता है चमक।
तो आप जानते हो जो मेटल होते हैं उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, ठीक। इसमें लस्टर प्रॉपर्टी नहीं होती है। एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा, एक्सेप्शन में क्या हो जाएगा, देखो एक्सेप्शन में आपका हो जाएगा डायमंड, ठीक। डायमंड आपको समझ में आ गया होगा। डायमंड देखो बहुत ज़्यादा क्या होता है उसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो है क्या, नॉन मेटल। किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, ठीक। तो ये लस्टर प्रॉपर्टी हो गई। मेटल्स लस्टर प्रॉपर्टी शो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं शो करते हैं। कुछ होते हैं जैसे हमने कहा डायमंड, या हमने ले आयोडीन, आई से लिखते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 53। कितना होता है, 53। तो आयोडीन भी क्या है आपका, नॉन मेटल होते हुए भी लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, इसमें लस्टर प्रॉपर्टी होती है। हाँ, एग्जाम में आपसे क्वेश्चंस आस्क किए जा सकते हैं कि कौन सा नॉन मेटल है जो लस्टर प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक। आयोडीन, डायमंड, क्लियर। चलो ये 4 पॉइंट्स हो गए। कुछ पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं, लेकिन इसको हटा देते हैं पहले। ध्यान रखना 4 प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया अभी, मेटल और नॉन मेटल की। अगर समझ में ना आए तो आप वीडियो को रिवाइज कीजिए और देखिए, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए 5th प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। 4th प्रॉपर्टी तो हो ही गई, हम बात करते हैं मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ये मैलिएबिलिटी क्या है, तो देखो अगर मेटल है, नॉन मेटल है, मेटल को हम पीटें तो सीट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। नॉन मेटल सीट में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स में मैलिएबिलिटी होती है और नॉन मेटल्स में नहीं होती है, यानी मेटल्स आर मेलेबल व्हाइल नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, क्लियर। चलो इसी से रिलेटेड ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब है हम क्या करें, मेटल को खींच कर क्या बना सकते हैं, वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रेच करके, ठीक, खींच करके। लेकिन नॉन मेटल को खींचोगे टूट जाएगा। तो डक्टिलिटी मेटल में होती है, नॉन मेटल में नहीं होती है। ध्यान रखना, मैलिएबिलिटी जो है सीड फॉर्मेशन है, सीड का फॉर्मेशन होता है इसमें। डक्टिलिटी क्या है, इसमें वायर का फॉर्मेशन होता है, ठीक। हाँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओ तो डक्टिलिटी को मैलिएबिलिटी में लिख डालो, मैलिएबिलिटी को डक्टिलिटी में लिख डालो। तो इसमें होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं होता है, क्लियर। चलो कुछ और देख लेते हैं हम। कई सारी प्रॉपर्टी हो गई। 7 नंबर हार्डनेस देख लेते हैं। हार्डनेस, चलो हार्डनेस क्या होता है। हाँ भाई, आप जानते हो ना, जिसे बोलते हो कठोर है, दृढ़ है, हार्ड। तो मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये देखो हार्ड भी हो सकते हैं या ज़्यादातर क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये जनरली हम लिख सकते हैं हार्ड, और ये जनरली क्या होते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, ज़्यादातर हार्ड भी होंगे। अब इसमें देखो सोडियम, पोटेशियम, ये सब आपके क्या हो सकते हैं, ये आपके सॉफ्ट मेटल हैं। इनको आप चाकू से भी काट सकते हो इजीली। सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम, ये सब बहुत सॉफ्ट मेटल होते हैं। इसमें देखो गैस के फॉर्म में रहते हैं, तो हार्ड तो ज़्यादा होंगे नहीं, ठीक। लेकिन हाँ, डायमंड सबसे हार्ड आपका नॉन मेटल है, डायमंड, ठीक। ये हो गया। चलो कुछ चीज़ें और डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक। पहले देख लें वीडियोस, नीचे आ रहा नहीं। हाँ अभी है जगह, अभी नीचे एक प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं भाई। हाँ चलो अब हम बात करते हैं, चलो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी, तो देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एक यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा उस वही डेंसिटी बोली जाएगी। तो डेंसिटी क्या है, इनकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम। और इसमें नॉन मेटल्स में मिनिमम होती है, गैस वैस के फॉर्म में होते हैं, बहुत मिनिमम हो जाएगी, ठीक। तो ये थी आपकी कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी जिसे हम बोल सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक। चलिए इसके बाद कुछ और हम डिस्कस करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसी समय हम क्या कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी को भी इसमें डिस्कस कर लेते हैं। चलो
इसको पहले रिमूव करें भाई। चलो नेक्स्ट हेडिंग है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, और साथ में नॉन मेटल की भी देख लेते हैं, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम रिएक्शंस देख लेते हैं, किससे, ऑक्सीजन से या एयर से। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या इसी को हम क्या बोलते हैं, एयर। ठीक, यानी रिएक्शन हम किसका देखेंगे, ऑक्सीजन का, वो भी किससे, मेटल से, और फिर नॉन मेटल से भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो मेटल होते हैं ऑक्सीजन से जब भी रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। ये बनाएंगे मेटल ऑक्साइड। ठीक, जैसे हम बात करें सोडियम हो गया, ऑक्सीजन से इसने रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, सोडियम ऑक्साइड, Na2O। हाँ ध्यान रखना फार्मूला कैसे लिखते हैं, बताया भी गया होगा। चलो अगला देखते हैं हम। जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाना है, या मैग्नीशियम रिबन आपने सुना होगा, आपकी बुक में भी होगा, उसको जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला MgO होगा, Mg2O मत लिखेगा, क्योंकि देखो इस पर 1 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज, तो इसलिए यहाँ चार्ज बराबर करने के लिए Na2 लिया गया, N2O। इस पर 2 प्लस चार्ज, इस पर 2 माइनस चार्ज ऑक्सीजन पर होता है, दोनों चार्ज बराबर हैं तो कुछ भी नहीं बढ़ाया गया, इसमें MgO लिख दिया गया। जैसे हमने ले लिया एल्यूमिनियम O2, तो ये क्या बन जाएगा, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो ये सब ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है इसमें, ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ठीक, अब यही बगल में देख लेते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल भी क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे हम बात करें कार्बन O2, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या हमने क्या किया C+O2। हाँ देखो यहाँ 2 रिएक्शंस होता है, दोनों बता देते हैं। O, यहाँ देखो कार्बन मोनोऑक्साइड, इसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड ये हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होगा, इनकम्प्लीट का मतलब ऑक्सीजन उसमें कम रहेगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और अगर कंप्लीट कंबस्टन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये होती है जो गैस है, एसिडिक इन नेचर होती है, एसिडिक इन नेचर। ठीक, और ये होती है न्यूट्रल, कार्बन मोनोऑक्साइड ना एसिडिक होती है ना बेसिक होती है, न्यूट्रल। ठीक, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक और ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या, न्यूट्रल। ये हाईली रिएक्टिव होती है क्योंकि ये इनकम्प्लीट कंबस्टन से बनती है और ये कंप्लीट कंबस्टन से बनती है। जैसे आप कोयला बर्न कर रहे हो किसी रूम में, अब उसको ऑक्सीजन ना मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड ना बन करके क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर उसको ऑक्सीजन कंप्लीटली मिल जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। ठीक, अब देखो होता क्या है इसमें, हाँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड एक आपकी पॉइजनस गैस है, जहरीली गैस कह सकते हो। ये अगर आपके शरीर के अंदर चली जाए तो हाई रिएक्टिव होती है, तो अंदर के ऑक्सीजन से क्या करती है, रिएक्ट कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर से बन जाती है, CO क्या हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपके अंदर अगर गई तो वो ऑक्सीजन आपके अंदर की ले करके कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। ठीक, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा आपके अंदर ऑक्सीजन कम हो जाएगा और आपकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो आप स्वर्ग में चले जाएंगे। फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको इनकम्प्लीट कंबस्टन नहीं करवाना है, क्या करवाना है, कंप्लीट कंबस्टन करवाना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक,
चलो इसको हम मिटा देते हैं। ये तो फर्स्ट रिएक्शन था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन या एयर से मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, मेटल रिएक्ट करेंगे। नॉन मेटल रिएक्ट करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड। क्लियर, इसको हटा देते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया तो भैया वीडियो को पीछे करो और देखो एक बार फिर से। ठीक, चलो ये तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन था, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो रिएक्शन विद वाटर की हम बात करते हैं। रिएक्शन विद वाटर, ठीक, रिएक्शन विद वाटर। तो अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल को किससे रिएक्ट करवाएं? H2O से, वाटर से। तो ये क्या होगा? कोई रिएक्शन नहीं करेगा, यानी नॉन मेटल को पढ़ना ही नहीं। हाँ, मेटल वाटर से जरूर रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव तो करेंगे ही करेंगे, मीडियम रिएक्टिव भी करेंगे, कुछ मेटल्स नहीं भी करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल वाटर, या कोल्ड वाटर भी आप कह सकते हो, नॉर्मल वाटर। तो नॉर्मल वाटर में जैसे हो गया आपका सोडियम, पोटेशियम, ठीक, या लिथियम, ये सब क्या करते हैं? नॉर्मल वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं। या हमने ले लिया H2O, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, H2O। अब बनाएंगे क्या? तो नॉर्मल वाटर के साथ जो मेटल होते हैं हाईली रिएक्टिव, क्या बनाते हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, यानी OH लग जाएगा मेटल के साथ, तो NaOH। पोटेशियम है तो KOH। क्या कुछ और बनेगा? बिल्कुल बनेगा, क्योंकि अभी तो H बचा हुआ ना, तो हाइड्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी, H2 प्लस H2। ठीक, तो यहां आपको समझ में आया कि नॉर्मल वाटर से जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वही रिएक्ट करते हैं। अभी हम रिएक्टिविटी सीरीज बताएंगे तो उसमें बताएंगे हाईली रिएक्टिव कौन है, लेस रिएक्टिव कौन है और मीडियम रिएक्टिव कौन है। तो ये कुछ हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं जो वाटर, नॉर्मल वाटर से ही रिएक्ट कर जाते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे। ठीक, चलो ये तो हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किस वाटर के साथ? नॉर्मल वाटर के साथ। तो आपने देखा मेटल हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल का आपको देखना नहीं क्योंकि वाटर से वो रिएक्ट करेगा नहीं। चलो दूसरा पॉइंट हम देख लेते हैं, हॉट वाटर। हॉट वाटर या बॉइलिंग वाटर कह सकते हो आप, ठीक, हॉट वाटर, यानी भाई पानी को गर्म करके फिर रिएक्शन करवाएंगे ना, जैसे कुछ रिएक्शन नहीं होगा। चलिए हॉट वाटर क्या है? आप जानते हो हॉट वाटर यार, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वही हॉट वाटर। तो कुछ मेटल्स हैं, जैसे हमने ले लिया मैग्नीशियम, और हॉट वाटर के साथ भी क्या बनाएंगे? मेटल हाइड्रोक्साइड ही बनाएंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मैग्नीशियम है, हमने ले लिया H2O, ये हॉट है, लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं हॉट है कि कोल्ड है। ये बनाएगा MgOH। अब ध्यान रखना OH केवल नहीं रहेगा, OH का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हुआ? Mg पर 2+ होता है, OH पर टोटल 1 माइनस होता है। तो भैया प्लस माइनस बराबर करने के लिए 2 माइनस चाहिए, तो क्यों ना हम पूरे को ही 2 कर दें। तो MgOH का होल ट्वाइस बना, तो मेटल हाइड्रोक्साइड। और कुछ बनेगा? जी हाँ बिल्कुल बनेगा, ये तो बता दिए वैसे। प्लस हाइड्रोजन गैस भी क्या होगी? रिलीज होगी। तो ये मीडियम रिएक्टिव मेटल है। तो कुछ मेटल हॉट वाटर के साथ भी क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे और मेटल हाइड्रोक्साइड का ही फॉर्मेशन करेंगे और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। क्लियर? ये तो था हॉट वाटर के साथ। अब कुछ स्टीम वाटर भी देख लेते हैं, यानी भाप जो होता है उसके साथ भी रिएक्ट करते हैं। चलो उसको भी देखते हैं। ये रिएक्शन विद वाटर था ना, ये सेकंड पॉइंट था। रिएक्शन विद एयर तो हम पढ़ ही चुके हैं। चलो कैप गिर गई भाई। चलो हाँ, रिएक्शन विद वाटर यानी कोल्ड वाटर यानी नॉर्मल वाटर, हॉट वाटर से देख लिया। अब स्टीम वाटर से देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट, स्टीम वाटर।
तो देखो कुछ मेटल्स हो गए जैसे एल्युमिनियम हो गया या मैग्नीशियम ही हो गया, ठीक। ये सब क्या करते हैं, हॉट वाटर के साथ तो करेंगे, कुछ कर सकते हैं, लेकिन स्टीम के साथ भी करेंगे। लेकिन वहाँ क्या बनेगा, देखो स्टीम वाटर है तो मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसको ध्यान रखना, मेटल ऑक्साइड। अभी तक हाइड्रोक्साइड OH लग रहा था, अब मेटल ऑक्साइड बनेगा। जैसे Al और प्लस क्या लिया है यहाँ H2O, यहाँ भी क्या ले लिया H2O, ठीक। एरो के ऊपर भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या बनेगा Al2O3, यहाँ भी क्या बनेगा MgO, यहाँ भी क्या रिलीज हो जाएगी हाइड्रोजन गैस H2 + H2, हाइड्रोजन गैस हर एक जगह रिलीज होगी। केवल स्टीम वाटर के साथ मेटल ऑक्साइड बनेगा, इसको ध्यान रखना। ये तो हो गया सर कंप्लीट, बिल्कुल। यानी वाटर के साथ आपने रिएक्शन देख लिया। तो क्या कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट ना करते हो, बिल्कुल। जैसे हमने एग्जाम्पल में ले लिया कॉपर, Ag यानी सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ETC एक्सेट्रा, दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, एनी टाइप्स ऑफ वाटर, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और स्टीम वाटर। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब रिएक्शन ही नहीं करेंगे, करते भी नहीं है। तो वाटर के साथ ये रिएक्शन करेंगे नहीं, और नॉन मेटल तो करेगा ही नहीं, उसको हटाओ। तो ये था रिएक्शन विद वाटर, ये भी आपको समझ में आया होगा, हाँ बिल्कुल आया होगा। चलो इसको हटाते हैं और कुछ न्यू रिएक्शन और देख लेते हैं। तो वाटर के साथ भी हमने रिएक्शन देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, ठीक। अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, रिएक्शन विद एसिड, विद एसिड। ये बात करते हैं भाई। तो पहले हम नॉन मेटल की बात करें तो ये एसिड से रिएक्ट नहीं करते हैं, नो रिएक्शन विद एसिड, नो रिएक्शन। अगर हम बात करें एसिड के साथ प्लस एसिड, तो यहां दिखा दो नो रिएक्शन। तो नॉन मेटल का तो देखना नहीं, हमें किसका देखना है, मेटल का देखना है। तो देखो ज़्यादातर जो मेटल हैं, जैसे अगर हम एसिड की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, या फिर आपका हो जाएगा HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड थोड़ा सा अलग रिएक्शन देता है, बाकी दोनों में सेम रहता है। तो देखो अगर आपको कहीं मिले क्या HCl या फिर H2SO4, ये आपको डाइल्यूट मिल जाए या फिर क्या मिल जाए कंसंट्रेट, कोई दिक्कत नहीं। कंसंट्रेट का मतलब प्योर, उसमें वाटर ना रहे या वाटर बहुत कम रहे। डाइल्यूट का मतलब वाटर ज़्यादा रहे। तो अगर हम क्या करेंगे, मेटल और प्लस क्या एसिड, एडिक लिख गया, एसिड लिखना था, एसिड क्या बनेगा। अब मेटल को अगर एसिड से रिएक्ट करवाएंगे तो आप जानते हो ज़्यादा तो जो आपके मेटल होते हैं, कुछ मेटल्स जो बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी यहाँ बनेगा साल्ट, साल्ट और प्लस क्या H2S रिलीज हो जाएगी। जी बिल्कुल रिलीज होगी, लेकिन कौन से एसिड होंगे तब, HCl और H2SO4, ठीक। जैसे देखो हाँ ये हो गया, मेटल हमने ले लिया सोडियम, एसिड हमने ले लिया HCl, क्या बना NaCl और प्लस H2। देखो रिएक्शन हम बैलेंस नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा। तो सोडियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया गया, नमक बना आपका साल्ट, और क्या हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई, ठीक। या हमने एक और ले लिया एल्युमिनियम और प्लस क्या, चलो H2SO4 ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाएगा Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट, और प्लस क्या निकल जाएगी यहाँ से H2 गैस। तो जब भी मेटल, कोई भी मेटल हो, HCl और H2SO4 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा साल्ट और हाइड्रोजन गैस। ये बात क्लियर है, नहीं क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, दो एसिड HCl और H2SO4। अब आप पूछ रहे हो कि सर अगर HNO3 ले लिया जाए तो क्या होगा, तो वहाँ थोड़ा सा रिएक्शन चेंज हो जाता है, उसको भी बता देते हैं। ये समझ में आ गया होगा, नोट करना चाहते हो नोट कर लो।
ठीक, वीडियो को पॉज करो, नोट कर सकते हो। फिलहाल इसको हटाते हैं। समझ में आ रहा है क्या? जी बिल्कुल आ रहा होगा, और अगर ज़्यादा आ रहा है तो वीडियो की स्पीड और तेज़ कर दीजिए, थोड़ा कम आएगा समझ में। नहीं भाई, वैसे मजाक कर रहे थे, आ रहा होगा आपको। चलो, ये था HCl और H2SO4। अब हम देखते हैं HNO3। एसिड में अगर आ जाए HNO3 तो ध्यान रखना HNO3 H2 कभी नहीं देगा, हाइड्रोजन गैस नहीं देगा। ठीक, हाँ कुछ हैं जैसे लेड वगैरह हो गए, उसमें हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन नॉर्मली जो अभी देखे हम लोग मेटल, उसके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। चलो देख लेते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हमने ले लिया एल्युमिनियम प्लस HNO3, तो ये क्या बनेगा? AlNO3 का होल थ्राइस प्लस NO2 और प्लस क्या? H2O। हाँ सर, यहाँ हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनी? बनी, हाइड्रोजन गैस यहाँ बनेगी, लेकिन देखो इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग कंपाउंड। ऑक्सीडाइजिंग क्यों है? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन वाटर हाइड्रोजन को दे देता है, वाटर बन जाता है। तो देखो हाइड्रोजन बन रहा था बेचारा, ऑक्सीजन को मिल गया, वाटर बना दिया इसने। ठीक, जैसे हमने ले लिया क्या? Zn प्लस HNO3, ठीक, तो ये क्या बनेगा? ZnNO3 का होल ट्वाइस और प्लस क्या? यहाँ से जो गैस रिलीज होगी, एक तो NO2 प्लस क्या? H2O, ये बनेगा। ठीक, तो एल्युमिनियम हो गया, Zn जिंक हो गया, और भी कई सारे आपके क्या हैं मेटल्स हैं जो क्या बनाएंगे? हाँ, ये आप कह सकते हो साल्ट, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस वाटर बनाएंगे। हाइड्रोजन इसमें रिलीज नहीं होगी, इसको ध्यान रखना बस। किसमें? HNO3 से जब ये रिएक्ट करेंगे। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी, चाहो तो नोट कर सकते हो इसे। चलो, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हो आप। फिलहाल इसको हटाते हैं हम। चलो, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा देखो, इससे पहले जो भी पॉइंट हमने ऑक्साइड्स बन रहा था, मेटल ऑक्साइड, ठीक, यहाँ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक, तो मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? कुछ मेटल ऑक्साइड एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं, एम्फोटेरिक। अब ये एम्फोटेरिक कहाँ से आ गया सर? बिल्कुल बता रहे हैं भाई। मेटल ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक का मतलब है जिनके पास एसिड प्लस बेस दोनों की प्रॉपर्टी जो रखते हैं, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर या एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक क्या बोल देंगे? ऑक्साइड। अब ये कुछ ही मेटल है स्पेशली, एक तो हो गया आपका एल्युमिनियम, एक हो गया आपका जिंक, एक हो गया आपका Pb। एल्युमिनियम जब भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, इसका जो ऑक्साइड होगा Al2O3, एम्फोटेरिक इन नेचर। ZnO, एम्फोटेरिक इन नेचर। PbO। तो ये जो ऑक्साइड है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड, इन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक, एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दैट टाइप ऑफ ऑक्साइड which have the both have the property acid and base, and that type of oxide is known as amphoteric oxide। स्पेशली ध्यान रखना, एल्युमिनियम, जिंक और लेड के ऑक्साइड क्या है? एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। तो ऑक्साइड जहां भी कहीं बनाया होगा इसको ध्यान रखना, बाकी सारे क्या होंगे? एम्फोटेरिक नहीं होंगे। चलो इसको भी हटाते हैं। चलो, 3 केमिकल प्रॉपर्टीज आप हो गई, ठीक है आपकी। अब बात करते हैं हम, देखो चौथी केमिकल प्रॉपर्टी से पहले एक कंपाउंड हम इसे बनाते हैं एसिड को ही लेकर के, जिसे हम बोलते हैं एक्वा रेजिया। क्या बोलते हैं?
एक्वा रेजिया, ये क्या है? चलिए, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया क्या है? देखो, अगर हम HNO3 का एक पार्ट और HCl का 3 पार्ट, HCl का 3 पार्ट लेकर उसको आपस में क्या कर दें, मिक्स कर दें, तो इसे बोलते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया ये क्या है सर? यानी जो HNO3 और HCl में वॉल्यूम का रेशियो होना चाहिए 1:3। ठीक, तो 1:3 में अगर मिक्स कर दें HNO3 HCl को, तो जो आपका लिक्विड बनेगा उसे बोलेंगे एक्वा रेजिया। और ये हाईली रिएक्टिव होता है, इसमें मेटल्स क्या होते हैं, इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं। और इवन आपका गोल्ड, जिसे EU आप लिखते हो, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सब भी क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं एक्वा रेजिया। चलो, ये भी समझ में आ गया होगा। लास्ट जो है केमिकल प्रॉपर्टी, उसको भी देख लेते हैं। ये तो केमिकल प्रॉपर्टी थी। फोर्थ पॉइंट, रिएक्शन विद अदर साल्ट सॉल्यूशन, अदर साल्ट सॉल्यूशन। और ये साल्ट सॉल्यूशन किसका रहेगा, मेटल का ही रहेगा, या मेटल साल्ट सॉल्यूशन भी आप लिख सकते हो। रिएक्शन विद अदर मेटल साल्ट सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन। जैसे हमने ले लिया, देखो हमने ले लिया जिंक, मेटल ही है। यहां हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, CuSO4, ये मेटल है लेकिन सल्फेट के साथ इसमें सॉल्यूशन बना रहा है, इसे बोलेंगे क्या, साल्ट सॉल्यूशन। ठीक, साल्ट है ये। अगर ये मेटल साल्ट सॉल्यूशन ये है, इस मेटल को इस मेटल से रिएक्ट करवा रहे हैं, अगर ये हाई रिएक्टिव मेटल है तो इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो ZnSO4 बनेगा, अपना सॉल्यूशन बना लेगा, और प्लस Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक, ये जैसे हमने ले लिया सोडियम और CuSO4, ये क्या बनाएगा, Na2SO4 और प्लस क्या, CO अलग हो जाएगा। तो रिएक्शन विधि से क्या बोलते हैं, अदर साल्ट सॉल्यूशन। तो अदर साल्ट सॉल्यूशन से हाई रिएक्टिव मेटल जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक तो मेटल बनाएगा, और जो मेटल साल्ट सॉल्यूशन पहले से था उस मेटल को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। इसलिए इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही स्टडी किया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, हाँ, ये तो था मेटल के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हम भाई केमिकल प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल दोनों की पढ़ रहे हैं। तो रिएक्शन विद अदर साल्ट सॉल्यूशन, आप मेटल हमने देख ही लिया, नॉन मेटल का भी देख लेते हैं। ठीक, किसका, यहां लिख देते हैं क्या, नॉन मेटल। ठीक, उसको भी देखते हैं। हाँ, तो इसमें देखो होता क्या है, जैसे उसमें भी हमने देखा जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। वैसे यहाँ होता है, जैसे हमने ले लिया एक, देखो NaBr और प्लस क्या, Cl2, ये भी नॉन मेटल, ये भी क्या, नॉन मेटल, लेकिन ये NaBr से मिलकर बना हुआ है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, साल्ट सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का साल्ट सोल्यूशन है, ब्रोमीन है आपका नॉन मेटल, तो नॉन मेटल का साल्ट सोल्यूशन है। और एक नॉन मेटल हमने ले रखा है क्लोरीन। क्लोरीन ब्रोमीन से क्या है, हाई रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर देगा, यानी Na से Cl लग जाएगा और प्लस Br2 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये था आपका क्या, रिएक्शन विद अदर साल्ट सॉल्यूशन नॉन मेटल का। क्लियर, तो नॉन मेटल जो हाई रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगा। हाँ, तो ये था आपका क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, मेटल और नॉन मेटल की सारी केमिकल प्रॉपर्टी जितना भी सिलेबस में थी हमने देख ली। 4 ही केमिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने देख ली, मेटल और नॉन मेटल दोनों की। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, रिवाइज करके उसको फिर से देख सकते हो, समझ में आएगा। तो नेक्स्ट जो भी बची हुई टॉपिक्स हैं उनको अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।